नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अब कारण समझ में आ रहे हैं। रेल मंत्री ने बयान दिया है कि इंटरलॉकिंग फेलियर की वजह से यह दुर्घटना घटित हुई। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह इंटरलॉकिंग फेल क्यों होती है और किन परिस्थितियों में कौन से कर्मचारी और कौन से विभाग या शाखा के अधिकारी जिम्मेदार होते हैं और ऐसा क्यों होता है। मैंने कल लाइव करके आपको कुछ बेसिक मुद्दे बताए थे, उन्हीं में से ये मुद्दा एक है। और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंटरलॉकिंग बाईपास या प्रॉब्लम कैसे किया जाता है। रेलवे की भाषा में बात करें तो इसको पॉइंट इंडिकेशन शॉर्टकट कहा जाता है। आप जानकर चौंकेंगे कि कुछ इसी तरह की घटना पश्चिम मध्य रेलवे में पिछले दिनों हो चुकी है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सिर्फ आपके बेल आइकन दबाने से मुझे मेरा मेहनताना मिल जाता है। स्वागत है। यह घटना जो घटित हुई भारतीय रेलवे में, इसे मानवीय चूक कहा जा सकता है। मानवीय चूक तो नहीं कहूंगा, गलती कही जा सकती है। क्यों? रेल मंत्री ने आज बयान दिया कि घटना के कारणों का पता चल गया है। इंटरलॉकिंग जो थी वो गड़बड़ थी। कहने का मतलब अप लाइन में जो ट्रेन को जाना था, इंटरलॉक करके उसको लूप लाइन में डाल दिया गया। रेलवे का सिस्टम मैंने बताया भी था पहले कि रेलवे का जो सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम, वो इतना स्ट्रांग होता है और ऑटोमेटेड होता है कि यदि पॉइंट हटा हुआ है अपनी जगह से तो सिग्नल कभी ग्रीन नहीं होगा। पर ऐसा हो कैसे गया कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल में लगभग इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई थी। हमारे सूत्रों ने बताया, जबलपुर इटारसी के बीच में एक स्टेशन है, बागरा तवा। इस स्टेशन में डाउन लाइन पे आने वाली गाड़ी अप लाइन पे चली गई क्योंकि जो सिग्नल था वह ग्रीन था, वो जा रही थी, लेकिन बीच में जो पॉइंट था वो इंटरलॉकिंग जिसे कहते हैं, कैंची, आपने शब्द सुना होगा, कई मीडिया हाउसेस में उसको बोला जा रहा है, वो खुला था। अब इसको आप समझिए, मैं आपको बेसिक बात बताता हूं कि कैसे ये होता है। किसी भी सिग्नल में जब ग्रीन सिग्नल होता है वो तभी होगा, ये ऑटोमेटिक होता है, पूरा सिस्टम होता है और आरआरआई के माध्यम से कंट्रोल होता है, जो कि कंट्रोल पैनल स्टेशन मास्टर के पास होता है। इसमें पॉइंट जब ऐसे जुड़ा होगा, सीधा होगा, तभी सिग्नल ग्रीन होगा, ये ध्यान रखिए। इसमें एक मोटर लगी होती है जो स्विच को दबाती है। जैसे आपके घर में कोई स्विच होगी, जब आप ऑन करेंगे तभी पंखा चलेगा, लाइट जलेगी, यानी उस पे ऊपर जो करंट है, पंखे में करंट लाने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। इसी प्रकार पॉइंट्स में जो इंटरलॉकिंग होती है उसमें एक मोटर होती है। वो मोटर जब सीधी होगी तभी ग्रीन सिग्नल होगा, वहां स्विच होती है। जब आपको वो जोड़ देगा तो स्विच दबेगी और ग्रीन सिग्नल होगा। यानी आरआरआई से किसी ने ग्रीन सिग्नल दबाया तो वो करंट आएगा यहाँ पे मोटर पे। मोटर यदि सीधी है, मतलब पॉइंट सीधा है, तो आगे की स्विच पे करंट जाएगा और फिर ग्रीन सिग्नल होगा। ये सिस्टम होता है। पर इसमें कैसे कर दिया, क्या हो गया, मैं बताता हूं। होता क्या है, कई बार कोई फॉल्ट आ जाती है किसी भी प्रकार की, चाहे पॉइंट में चाहे सिग्नल में। अब ऐसे में उसको सुधारना हो तो उसको पॉइंट में जाना होता है, मोटर खोलनी होती है, सेंसर चेक करने होते हैं, यानी आधा एक घंटे या 2 घंटे की एक्सरसाइज है ये। और इस दरमियान यदि पीछे से कोई ट्रेनें हो जो पीक आवर में होती हैं, सुबह शाम में, तो ऑपरेटिंग वाले कहते हैं कि नहीं भैया, हम ब्लॉक नहीं दे सकते, हमें ट्रेन निकालनी है, नहीं तो ट्रेन पिट जाएगी, लेट हो जाएगी, और लेट हुई तो हमें सीआरबी यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बैठक में हमारे जीएम साहब को डांट खानी पड़ेगी, और जीएम साहब की बैठक में डीआरएम को खानी पड़ेगी। यहां पे जो कर्मचारी होता है वो एसएनटी डिपार्टमेंट का होता है, शाखा का, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। कुछ मीडिया हाउसेस उसको सिग्नलिंग एंड टेलीग्राफ लिख रहे हैं, आज फ्रंट पेज में भी छपा है, पर वो टेलीग्राफ नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन है। इसमें एक पद होता है ईएसएम का, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर। जी हाँ, ये टेक्नीशियन ग्रेड का पद होता है, सेफ्टी कैटेगरी का। उसकी जिम्मेदारी होती है सिग्नल को देखना। लेकिन यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई और उसने ऊपर रिपोर्ट कर दिया, तो उसके जो कंट्रोलिंग कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, सीनियर डीएसटी,
सीनियर डिविजनल सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, वो उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं कि गलती कैसे हुई, क्या हुई। ये बोलने की बजाय कोई बात नहीं, फॉल्ट आया है, ब्लॉक ले लो, रोक के सुधार लो, पर इस तरह की बातों को दबाया जाता है। मैंने कल के वीडियो में बताया भी था लाइव में कि कई लोको पायलट ने सिग्नलिंग समस्या को रजिस्टर में लिखा भी है, लेकिन उस पन्ने को फाड़ दिया जाता है। बहरहाल कुछ इस तरह की घटना जब पश्चिम मध्य रेलवे में कुछ महीने पहले घटित हुई थी, तो उस पर जांच करने के भी आदेश दिए गए थे। बाद में क्या हुआ ये नहीं पता है, जांच रिपोर्ट का क्या नतीजा आया, पर इनिशियली ये जो पॉइंट इंडिकेशन शॉर्टकट है वह अपनाया पाया गया। पूरे आसार हैं कि उड़ीसा में जो घटना घटित हुई, ट्रेन दुर्घटना, उसमें भी यही हुआ होगा कि जो मोटर थी, मोटर की स्विच वहां लगी होती ग्रीन के लिए, जब पॉइंट सीधा होगा तभी ग्रीन सिग्नल होगा, वहां पे एक तार से उसको बाईपास कर दिया गया होगा। जैसे कई बार आप देखते हैं दिवाली में जब झालर लगाते हैं सीरीज वाली, उसमें बीच में एक आध बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो या तो पूरा निकाल के सुधारो, तो टाइम नहीं होता तो कई बार आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, आप भी घर में करते होंगे, अरे यार कौन इस सर्किट को सुधारे, इधर से करंट आ रहा है, इधर गड़बड़ हो रही है ना, सीधा जोड़ दो, एक तार ऊपर जोड़ दी जाती है तो सीधा करंट चला जाता है, तो ये वाला बल्ब नहीं जलेगा लेकिन आगे वाले बल्ब जलने लगते। ये लगभग हर व्यक्ति ने इस तरह की चीजें देखी होंगी, और इसी को शॉर्टकट कहा जाता है, और रेलवे इसको पॉइंट इंडिकेशन शॉर्टकट कहता है, और इस तरह के मामलों को दबा के रखता है ताकि किसी पे आंच ना आए, कोई सवाल जवाब ना करे। मूलतः इसके लिए जिम्मेदार होते हैं सीनियर डिविजनल सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, कोऑर्डिनेशन सीनियर डीएसपी को, और सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी का ये काम है, उसका ये काम है कि इंश्योर करना कि इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ने अपनी रिपोर्ट सही दी है, सारे सिग्नल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इसका रेगुलर फॉलो अप लेना। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, और मैंने पहले भी कल के वीडियो में बताया था कि इतना अनड्यू प्रेशर है, इतना तनाव है, इतना दबाव डाला गया है कि ट्रेनें कैसे भी करके हाई स्पीड में निकालो। तो वहां पर मौजूद कर्मचारी ने यह सोचा होगा, मैं बता रहा हूं जो मेरा अनुभव और सूत्रों से चर्चा है, कि अरे यार ट्रेन निकालनी है, चलो अभी एक दो ट्रेनें निकाल दो, उसके बाद उसको सुधार देंगे। तो उसने क्या किया होगा कि बाईपास कर दिया होगा, लेकिन बाईपास करने के बाद शायद यह इंश्योर करना या यह पक्का करना भूल गए होंगे वो लोग कि जो इंटरलॉकिंग पॉइंट है वो खुला हुआ है, यानी मेन लाइन से ट्रेन लूप लाइन पे जा रही है। दबाव, मानसिक दबाव, सेफ्टी के प्रति गंभीर न होना, मेंटेनेंस एक्टिविटीज में रेलवे का लगातार बजट घटाना, और ईएमएस जैसे पद कई मंडलों में आपको खाली भी मिलेंगे, यानी एक आदमी जितनी काम कर सकता है उसको दो दो तीन तीन सेक्शन के काम दे दिए जाते हैं, तो ओवरबर्डन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऑपरेटिंग का दबाव कि सीआरबी को या रेल मंत्रालय को या रेल मंत्री को ट्वीट करना है कि हमारी ट्रेनें समय से चल रही हैं, इस तरह की गलतियां दबाव में कर्मचारी कर जाते हैं। ज्यादातर मामलों में दुर्घटनाएं नहीं होती, और जब कभी दुर्घटना होती है तो उड़ीसा जैसी दुर्घटना होती है, जो संभवतः इस सदी की सबसे गंभीर और बड़ी रेल दुर्घटना है। तो ये पॉइंट इंडिकेशन शॉर्टकट के लिए जिम्मेदार सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन और सीनियर डीएसओ होंगे और डीआरएम होंगे, मेरा ऐसा मानना है, यदि वही फॉल्ट है तो। पर इस तरह की घटना पश्चिम मध्य रेलवे में जीएम सुधीर कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में घटित हो चुकी है, जिसकी जांच भी बैठाई गई थी। हमारे सूत्रों ने यह जानकारी दी है, इटारसी के पास बागरा तवा स्टेशन की बात, शायद कुछ मीडिया में वो पब्लिश भी हुआ था कि ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चली गई, अप लाइन से डाउन लाइन में चाहिए, सॉरी डाउन से अप में चली गई, पर भगवान की दया से लोको पायलट ने ये चीज नोटिस कर ली, उसने ट्रेन रोक दी, तो कोई घटना घटित नहीं हुई। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।